अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाजिर है। नाजरीन, हर साल हम थैलेसीमिया का दिन मनाते हैं। 8 मई से लेकर मुसलसल एक हफ्ते तक हम इसी पे बात करते हैं। थैलेसीमिया है क्या? एक ऐसा मारूसी मर्ज़ जो वालिदैन की तरफ से मुंतकिल होता है और फिर एक बच्चा जो तमाम ज़िंदगी खून के कतरों के लिए तरसता रहता है, उसकी ज़िंदगी लम्हा बा लम्हा उस गार की तरफ जाती है, मौत की तरफ जाती है, जो उसे कबल अज़ वक्त कबूल नहीं। लेकिन कानून फितरत है कि जो पैदा हुआ उसने वापस भी जाना है। और इस वक्त अगर हम थैलेसीमिया के कैरियर देखें, जो इस बीमारी को लेके आगे चल रहे हैं, उसकी तादाद 1 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ के दरमियान है और बढ़ रही है। और अगर हम इस पेशेंट को देखें तो ये पेशेंट जो हैं ये 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के दरमियान मौजूद हैं। इसका इलाज क्या है? हमने सिर्फ ये देखना होता है कि इस बच्चे को या इस बच्ची को या इस फर्द को मौत के जबड़ों से कैसे आज़ाद कराना है। और उसमें वो शख्सियात, वो लोग जो इस बीमारी के ख़िलाफ़ फ़ाइट कर रहे हैं और फिर इंसानियत की बका और फलाह के लिए अपनी खिदमत सार अंजाम दे रहे हैं, उन्हीं में सुंदस फाउंडेशन का बड़ा प्रोमिनेंट नाम है। और यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, हॉस्पिटलों में आते हैं, उनका इलाज कैसे होता है, थैलेसीमिया बेसिकली है क्या, हुकूमत ने, इदारों ने इसके लिए क्या किरदार किया है, ये सब आज के इस प्रोग्राम में आपको बताना है। आइए नाजरीन, उसी तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि थैलेसीमिया क्या है और इसके ख़िलाफ़ फ़ाइट किस तरह हो रही है। आइए चलते हैं। अक्सर बच्चे आप देखते हैं, इनोसेंट बच्चे, बड़े प्यारे से बच्चे, लेकिन जब वो इस थैलेसीमिया की लपेट में होते हैं, उनका कलर आपको येलो येलो नज़र आता है, उनकी वो ताज़गी चेहरे की नहीं होती। ज़ैनब है मेरे साथ। ज़ैनब, आप अपने बारे में बताओ, आप कहाँ पे रहते हैं, बाबा क्या करते हैं, कब से आप बीमार हैं? मैं मेरी रहती हूँ, मेरे बाबा मजदूरी करते हैं, मुझे 9 माह से ब्लड। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 9 साल। तो कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 4 में। बाबा क्या करते हैं? मजदूरी। तो और बहन भाइयों को भी है थैलेसीमिया या सिर्फ आपको? नहीं, मुझे ये सिर्फ। कितने बहन भाई हैं? और 2 हैं। नाजरीन, इतना कॉस्टली ये इलाज है कि जब आप इस बच्चे को आप देख रहे हैं, ज़ैनब को, जब इसका ब्लड चेंज होगा या फिर इसका जो दीगर इलाज होगा वो महंगा है, तो इसी तरह के सेंटर इनके लिए काम करते हैं। नाजरीन, ये समीना है। समीना से थोड़ी सी बात अगर हम करें तो समीना, मुझे बताएं कि आपको कब से है ये थैलेसीमिया? मैं 3 साल की थी तो तब से मुझे लगना शुरू हुआ। 3 साल की थी, आप कहाँ तक पहुँची? ये सफ़र आपके साथ साथ है, ये दुख आपके साथ साथ है, कैसे आपका इलाज होता है? और अगर जब उसमें डिले हो जाता है या कुछ टाइम लग जाता है, ब्लड वक्त पे चेंज नहीं होता, अद्वियात नहीं मिलती, तो क्या तकलीफ़ होती है? तो फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, फिर ना स्कूल जा पाती हूँ तो ना कुछ, बस घर में ही रहती हूँ। आपके बाकी बहन भाई जो हैं? जी, बाकी ठीक है, 3 भाई है, बस मुझे ही लगता है। आपकी ये बच्ची कब से इस मर्ज़ में? ये 3 साल की थी तो अब माशाल्लाह 15 साल की है, तो तब से मैं इसे लेके आ रही हूँ, ब्लड लगवा रही हूँ। तो बस बहुत प्रॉब्लम में हो जाती हैं, बहुत तकलीफ़ में होती है जब इसको ब्लड नहीं मिलता,
जब ब्लड की कमी हो जाती है, ना उठ पाती है, ना खा पाती है, ना सो पाती है, ये बहुत तकलीफ़ काटती है। मैडम, बेसिकली हमारे इन प्रोग्रामों का मकसद यही है कि हम एहसास दिलाएं। ये जिस तरह एक सेंटर बन गया, इस तरह और इदारे हैं जो ऐसे बच्चों की निगहदाश्त करते हैं। आप समझते हैं कि तादाद कम है, ज़्यादा होनी चाहिए? होने चाहिए, क्योंकि इन बच्चों के लिए इनकी ज़िंदगी इन्हीं से ही चाह रही है, ब्लड से ही चाह रही है। और हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इन बच्चों का ख्याल करे। सेंटर होने चाहिए, ब्लड डोनेशन करवानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। कब से है? हाँ 12 साल 12 साल से। जी तो अभी आपकी उम्र कितनी है? 12.5 12.5 साल। जी तो आप 6 महीने के थे तो आपको ये थैलेसीमिया हो गया। जी। कुछ अपने बारे में बताओ। आपके अबू क्या करते हैं? कितने बहन भाई हैं? कितनों को थैलेसीमिया है? उन 3 बहनों को तलस्मी है, बहन भाई 4 बहनें मेरे 1 भाई। सबको थैलेसीमिया? नहीं 3 सही है और बाकी को तलस्मी। 3 बहनों को है और 1 आपको है। जी 4 लोगों को है घर के अंदर। जी। तो आपके अबू क्या करते हैं? जिसका चला था आप पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में? कि जी प्रब नाज़रीन, मैं आपको इसके तासरात दिखाना चाह रहा था। ये इनोसेंट बच्चा, आप इसकी मासूमियत देखें। कुछ अजनबी लोगों से बात करते हुए बच्चा घबराता है, और फिर जब थोड़ी सी बीमारी भी उसके साथ हो तो और भी ज़्यादा घबराता है। इस नाजुक से बाजू में ये कनोला लगा हुआ है। ये इसको ब्लड सर्कुलेशन के लिए मदद देता है, और पता नहीं महीने में कितनी दफ़ा ये आते होंगे। एक माँ को पता होता है। ऐसे बच्चे, कितना दुख होता है जब भी ये सारा प्रोसेस। ज़ाहिर है दुख तो होता है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, मेरा एक ही बेटा है, यही एक है। ये जब 5 माह का था तो इसको ब्लड लगना स्टार्ट हुआ है। तो पहले पिम्स में लगता था, अब यहाँ पे आए हैं, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे हमें काफ़ी सहूलतें हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उस लिहाज से फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। और मैं तो कहती हूँ कज़न मैरिज में इज्तनाब करें। खुदारा अगर कज़न मैरिज कर भी रहे हैं तो टेस्ट लाजमी करवाएं, क्योंकि ये ज़िंदगी वालिदैन के लिए बहुत अज़ियत वाली। ये जो सेंटर हैं, आप चाहते हैं कि तादाद ज़्यादा हो ताकि ज़्यादा बच्चों को। ये सेंटर की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो उस लिहाज से फिर सेंटर होने चाहिए ताकि हमें भी कोई सहूलत, इन बच्चों को कोई मेडिसन के लिए इनका ब्लड का अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो खुदारा इन बच्चों के मामले में हमारे साथ कोऑपरेट करें बस। नाज़रीन, इन आँखों में बहते आंसू, टपकते आंसू एक माँ की फरियाद को अयां करते हैं। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम आपको एहसास दिलाएं कि इन बच्चों की निगहदाश्त करें। एक माँ जिसकी दुआ या फरियाद अर्श तक जाती है।
माँ तो हर दुख में बच्चों के साथ होती जी बिल्कुल। है। और बच्चे ठीक हैं? जी अल्लाह पाक का शुक्र है, वो ठीक है। छः बहन भाई हैं ये, एक ही ये बीमार है। 14 साल से हम इधर रहते हैं पिंडी में, पीछे से हम राजनपुर के हैं, इनकी वजह से रहते हैं इधर ही। देखिए, एक माँ जो है ना वो कभी बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती। जब ये उस तकलीफ में आती है, फीलिंग क्या होती है? मैं चाहता हूँ कि आपकी वो फीलिंग है वो लोगों तक पहुँचे। एक एहसास का एक सफ़र है ना, उसको बढ़ाना है। बस कभी दुख हो जाता है तो वैसे हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने ये इतनी बड़ी हमें ज़िम्मेदारी दी है, इसको निभाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। इनके लिए दुआ भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। इनके लिए हमने घर बार सब कुछ छोड़ा हुआ है कि ये सेहतमंद हो जाए। अपने बारे में कुछ बताओ, कहाँ से आई हो, क्या नाम है? मेरा नाम सानिया है, मैं भी कॉलोनी से आई हूँ। तो कितने बहन भाई हैं? किसी और को भी है? मेरी दूसरी बहन को है और 2 भाई है और 1 बहन है। वो भाइयों को भी है या भाई भाई ठीक है? भाई ठीक है, 3 बहनें और 2 भाई है। 1 बहन ठीक है और 2 बहनें बीमार है बस। तो आपके अब्बू क्या करते हैं? मेरे अब्बू गाड़ी चलाते हैं। क्या हो गया बिस्मा आपको? मैं 3 साल की थी तो वो एक शाइनिंग, वो एक रौनक जो इस प्यारी सी बच्ची के चेहरे पे होनी चाहिए थी, इस बीमारी ने इसको थोड़ा सा बेबस सा किया हुआ है। आपको कब से है ये? 6 माह की उम्र से। थोड़ा तफसील से बताएं। 6 माह की उम्र से, मतलब थैलेसीमिया की, मतलब ये मर्ज़ जब पता लगा कि ये बीमारी है ख़ानदान, तब से अब तक ब्लड लगता आ रहा है। और सुंदस मतलब यहाँ पर थैलेसीमिया का अच्छे से हमें ब्लड मिलता है, मेडिसिन मिलती है। काफ़ी तकलीफ़ का अमल है ये। और आपके साथ बच्चे जो हैं, बहन भाई हैं, उनमें भी कोई है? वो ठीक है। वो ठीक है माशाल्लाह। तो ये ब्लड आपको आसानी से मिल जाता है? यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। वैसे अगर मार्केट से लें तो वो तो बहुत काफ़ी मसला होता है क्या मसला होता है? मतलब अक्सर हमारी एज भी कम हो जाती है, यहाँ हमें आसानी से मिल जाता है बिना किसी उसके। वहाँ हमें बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ उठानी होती है। आप इसकी क्या है? मैं इसकी फ्रेंड हूँ। इसको तकलीफ में देखते हैं तो आपको भी होती होगी, लाजमी बात है। जी होती तो है ऑब्वियसली। बहन जब दोस्तों या बहनों को देखो इस तरह से ब्लड लगते हुए तो तकलीफ़ तो होती है कि हम ठीक हैं और इन लोगों को बेचारों को लग रहा है और दर्द। नाज़रीन, मुआशरे को इसी जज्बे की ज़रूरत है। एक पेशेंट, चाहे वो थैलेसीमिया का हो, किसी मर्ज़ में हो, अगर वो हॉस्पिटल में होता है, सेंटर में होता है, उसको अपनों की मोहब्बत की तलाश होती है। वालिदैन हर दम अपनी औलाद के साथ रहते, लेकिन ये फ्रेंड्स, दोस्त, अच्छा दोस्त वही है जो मुश्किल में आपके साथ चले। नाज़रीन, ये बच्ची है, मानसेरा से आई है। क्या नाम है आपका? सबा। सबा। सबा, कब से तुम्हें ये तकलीफ है? 5 माह के बाद। 5 माह के बाद। अच्छा, 5 सालों से या 5 माह से? 5 माह से। तो फिर ये ब्लड आपको वहाँ नहीं मिलता मानसेरा में? मिल जाते। मिल जाता है। जी। पैसों से देते हैं? कौन देता है? मेरे पापा के तो दोस्त वो देते हैं। नाज़रीन, इस बच्ची को ब्लड डोनेट किया जाता था। जो इसका बाबा दर्जी का काम करता है, वो दोस्तों को कहता, मिन्नत समाजत करता, इस बच्ची को ब्लड लगता था। अब ये इतनी मुश्किल में थे कि ये जब आए तो मुझे बताया गया कि इनके पास किराए के पैसे भी नहीं थे, फिर इनके कागजात भी गुम हो गए। फिर हमने
यहाँ पे एयर मार्शल साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने इनको रजिस्टर्ड किया है यहाँ पे, और ये बच्ची, ये लोग मुस्तहिक भी हैं, इमदाद के भी मुस्तहिक हैं। माँ का दुख तो है ही है ना, कि बच्चा अगर अच्छी तरह से खुराक ना करे तो माँ परेशान हो जाती है। ऐसे बच्चों के लिए माँ क्या सोचती है? बस अभी इसके वालिद की भी डेथ हो गई है, अभी 6 माह हुए हैं। तो पहले तो वही सब कुछ मेरे साथ कर रहे थे, तो अभी ये अल्लाह का शुक्र है कि ये इदारा बहुत ताउन कर रहा है मेरे साथ, बहुत अच्छा चल रहा है। तो बाकी ये है कि अल्लाह का शुक्र है, चल रही है अभी तो। ग़ज़ाला, एक मुद्दत से आप यहाँ पे काम कर रही हैं, ड्यूटी या फिर जॉब, ये एक अलहदा चीज़ है। ये इनोसेंट बच्चे और ऐसी बीमारी में मुब्तला जिसमें ज़िंदगी की कोई ज़मानत नहीं है, तो कोई पैशन जज्बे के साथ कैसे करते हैं काम? देखिए सर, ये बहुत बच्चे हैं, ये थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं सर, ये बहुत दूर दूर से आते हैं और उनको बहुत मसले मसाइल होते हैं सुबह आने में। हम प्रॉपर इनकी ओपीडी करते हैं, चेक वगैरह करते हैं, और फिर इनको कैनोला वगैरह लगाते हैं, इनके सैंपल्स लेते हैं, और फिर वो लैब में भेजते हैं क्रॉस मैच के लिए, और फिर इस तरह इनका ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं सर। मॉर्निंग में जब आते हैं, मॉर्निंग में आते हैं जब ये। आप वार्ड की सारी लुक आफ्टर करती हैं, टेक्नीशियन के तौर पे करते हैं। जो ब्लड लग जाता है, चले जाते हैं, वहाँ पे अगर उनको तकलीफ़ होती है अपने घरों में, तो फिर क्या होता है? सर ये हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल्स करते हैं, और हमारे करीबी सेंटर में किस नंबर पे? हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं, करीबी जो घर के करीब इनके सेंटर्स होते हैं, फिर उधर से सर हमारे वर्कर जाते हैं और इनको ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ज़ैनब, आप बतौर वॉलंटियर काम करते हैं यहाँ पे, एक जज्बा होगा जो आपको यहाँ पे? जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं ज़ैबस यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट हूँ, और मेरा बेसिकली ये है कि हमने एजुकेशन ले लिया है, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक दिली सुकून होता है जो कि आपको कुछ ऐसे कामों से करने से मिलता है जो बहुत कम काम होते हैं। उनमें से एक काम ये भी है कि आप दूसरों को मोटिवेट करते हो कि वो आए यहाँ पे इस फाउंडेशन में, इस ऑर्गेनाइजेशन में, और इन मासूम बच्चों की हेल्प करें, क्योंकि इन बच्चों की बेसिकली इनको जो ब्लड लगता है, जो हम डोनेट करते हैं, बेसिकली वो इनके लिए ऑक्सीजन होता है, जो इनकी ज़िंदगी उसी से बचती है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि अगर हम हेल्दी हैं, और हम बेसिकली जो हमारा ब्लड भी होता है वो 46 डेज़ बाद जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो हमें चाहिए कि अगर हम हेल्दी हैं और हम अपने ब्लड को एक यूज़फुल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो हम अपना ब्लड जो है वो रेगुलरली डोनेट करें इन बच्चों के लिए, ताकि इनकी जो है वो ज़िंदगी जो है वो उसकी कैपेसिटी और जो उसका रेंज है वो बढ़ सके, ताकि और उस बात से जो हमें जज्बा है, जो हमें दिली सुकून मिलता है, जहनी सुकून मिलता है, वो एक अलग ही है। जब आप एक पैक ऑफ बॉटल डोनेट करते हो, आप इतना लाइट फील करते हो कि वैसी वाली जो खुशी है वो आपको कहीं से भी नहीं मिल सकती। दैट्स व्हाई आई एम हियर, और हम जो है वो सुन्नत फाउंडेशन के साथ जो है वो एज ए वॉलंटियर काम कर रहे हैं, और लोगों को मोटिवेट करते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स के थ्रू कि वो आएँ और ब्लड डोनेट करें रेगुलरली। आप वॉलंटियर बने कि लोगों के लिए आप काम करें, ये बच्चों को जो थैलेसीमिया का शिकार है इनके लिए ब्लड जो है डोनेट करवाएं, लोगों को मोटिवेट करें, कैसे आया ये ख्याल? एक्चुअली ज़ैबिस्ट में स्टूडेंट भी हूँ, एंड फिर आई फाउंड आउट कि हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू हम किस तरह सुंदर फाउंडेशन के साथ आई स्टार्टेड टू वॉलंटियर, और इनके साथ जो है हम हेल्प करवाते हैं ब्लड कैंप्स लगवाने में, ताकि हम लोगों को मोटिवेट कर सकें कि वो यहाँ आएँ और अपना ब्लड डोनेट करें, और इस तरह के जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल आपको एक अपना मनी देने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू इट फॉर फ्री एंड इट कैन एक्चुअली सेव 3 lives, 1 pack ऑफ ब्लड ऑफ योर्स। तो यही मोटिवेशन देती हूँ मैं सुन्नत फाउंडेशन की तरफ से एज अ वॉलंटियर, कि लोग आएँ यहाँ और अपना ब्लड डोनेट करें फॉर दीज लिटिल चिल्ड्रन सो दे कैन लिव। छोटे इनोसेंट बच्चे, एक उन्स प्यार मोहब्बत भी इनसे हो जाती है, डॉक्टर को भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल हो जाती है। मुझे तो बल्कि 2-3 जगह से ऑफ़र्स भी आई हैं, लेकिन मैंने इन बच्चों की, इनकी फैमिलीज़ के साथ इतनी अटैचमेंट हो गई है कि इनके साथ हर वक्त कांटेक्ट रहता है मेरा, और मेरा नहीं दिल चाहता मैं इनको छोड़ के कहीं और जाऊँ।
अच्छा भाई, ये तकलीफ़ में होते हैं, आपके पास बहुत सारे बच्चे पहुंच जाते हैं, बहुत सारे नहीं पहुंच पाते, तो कोई रिसर्च भी करते हैं कि ये बच्चे कहाँ कहाँ हैं, घरों में बंद पड़े? बिल्कुल ऐसे ही हम लोग देखते हैं ये कहाँ थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम्स वगैरह के थ्रू हमें पता चलता है कि जो है ना पेशेंट्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, हमारे मरीबी से, आज़ाद कश्मीर से और पेशावर से, स्वाबी से, मुख्तलिफ़ जगहों से आ रहे हैं, और इनका जो बहुत कम है, थैलेसीमिया सेंटर्स बहुत कम हमारे मुल्क में बने हुए हैं, जो जहाँ पे इनकी फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे भी इनको होना चाहिए। मैरिड होते हैं पेशेंट, उनकी टेस्ट नहीं किए जाते, उनके अगर टेस्ट हो जाएं दोनों पार्टनर्स के जिनकी शादी हो रही है तो काफ़ी हद तक हम इसको थैलेसीमिया को बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर शादी हो भी जाती है उन दोनों माइनर पेशेंट्स में तो उनका CVS का टेस्ट होता है जो 12 वीक्स के अंदर होना चाहिए। ये वो लोग हैं जो ऐसे पेशेंट्स के पास वॉलंटियर तौर पे आते हैं, उनके लिए गिफ्ट लाते हैं, उनके लिए टाई, खिलौने, या फिर उनसे जब गुफ्तगू के, ये आप रेगुलरली करते हैं मुख्तलिफ सेंटरों में जाकर? थैलेसीमिया के बेस पे ये ब्लड डोनेशन जमा करके देते हैं कि डोनेशन चाहिए होती है, ब्लड चाहिए होता है बच्चों को, उनके डोनेशन जमा होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, वॉक्स होती हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि अवेयरनेस इस बारे में हो कि क्या थैलेसीमिया क्या है और किस वजह से होते हैं। जैसे उन्होंने भी बात की थी कि जब मतलब एक मेल और फीमेल अगर उनमें भी वो कैरियर हैं तो अगर वो इतने टेस्ट नहीं कराते तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें भी आगे थैलेसीमिया के चांसेस ज़्यादा हैं। नाज़रीन, 8 मई इंटरनेशनल सतह पे थैलेसीमिया का डे मनाया जाता है, लेकिन ओवरऑल इसकी तकरीबात पूरा हफ्ता जारी रहती हैं। अब ये जो सुंदस फाउंडेशन का सेंटर है जो F9 पार्क इस्लामाबाद में है, और इसको एयर मार्शल आफ्ताब साहब बहुत खूबी से कई सालों से देख रहे हैं। अगर हम ये देखें कि ये सेंटर कब कायम हुआ था और आपकी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कब से शुरू हुई? जी, ये सेंटर बेसिकली 2015 में पाकिस्तान बैतुल माल में बनाया था, लेकिन सुंदस फाउंडेशन ने जून 2018 में इसको टेक ओवर किया, और उस वक्त से ये 550 से ज़ायद मरीज़ों को जो थैलेसीमिया से ताल्लुक़ रखते हैं और 110 हीमोफीलिया के मरीज़ों को फ्री इलाज मुहैया कर रहा है। एयर मार्शल आफ्ताब साहब की दावत में मैं अक्सर इस सेक्टर में आता रहता हूँ, और आके मुझे बेहद खुशी होती है कि जिस जज्बे के साथ वो ख़ुद और उनकी पूरी टीम इन बच्चों की खिदमत के लिए काम कर रही है। और ये ना सिर्फ कि पिंडी इस्लामाबाद बल्कि इस पूरे रीजन में, जिसमें KP शामिल है, आज़ाद कश्मीर शामिल है, ये वहाँ से जो बच्चे हैं वो इस सेंटर में रजिस्टर्ड हैं। और जैसे एयर मार्शल साहब ने बताया है कि कोविड के बाद उनके लिए मुश्किलात काफ़ी बढ़ गई हैं, और उनको ब्लड इकट्ठा करने में भी जो है इन बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, और एयर फोर्स के और दूसरे पुलिस के उन मराकज़ पे जाके ये ब्लड डोनेशंस इकट्ठी करते हैं, और बच्चों की यहाँ जो खिदमत हो रही है, और इसके साथ साथ सेवर फूड वाले जो हैं वो भी इनको बच्चों के लिए खाना और प्रोवाइड करते हैं, उनका भी जज्बा काबिल तारीफ़ है। नाज़रीन, कहना आपसे ये है कि ये वो लोग हैं जो खुशहाल भी हैं, जिनके पास वसाइल भी हैं, लेकिन इन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद खिदमत खल्क को अपनाया, अपनी खिदमत इन बच्चों के लिए वक्फ की। और अगर आप देखें तो यही सोच और इसी विज़न को हमारे शोरा ने परवान चढ़ाया कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ। यकीनन अजीम हैं वो लोग जिन्होंने इस तरह ये सेंटर बनाए, दुखी इंसानियत की आवाज़ बने, उनकी सेहत याबी के लिए वो डोनेशन करते हैं। सुंदस फाउंडेशन की बुनियाद रखने वाला एक बड़ा आदमी था, टेक्सटाइल मिल का मालिक था, लेकिन जब उसकी बेटी इस मूजी मर्ज का शिकार हुई तो उसको एहसास हुआ कि कितनी ज़रूरत है आम गरीब बच्चों के लिए। उन्होंने सुंदस फाउंडेशन की बुनियाद रखी। खराज तहसीन पेश करते हैं मुन्नू भाई को, जिन्होंने इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाया, और आज भी सुहेल अजीज़ी की शक्ल में, सुहेल वड़ैच की शक्ल में, डॉक्टर आफ्ताब की शक्ल, एयर मार्शल आफ्ताब की शक्ल में, सेक्रेटरी साहब की शक्ल में लोग मौजूद हैं। और ये नौजवान बच्चे जो यूनिवर्सिटियों के बच्चे हैं, वॉलंटियरली इन बच्चों के लिए काम करते हैं।
آج کے معاشرے کو اگر آپ نے سکھ کی طرف، خوشی کی طرف لے کے جانا ہے تو سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہماری آواز جو ہے بیسیکلی آپ کی آواز ہے. پاکستان ٹیلی ویژن ان آوازوں کو بلند کرتا ہے. آج ہم نے آپ کے احساس کو آواز دینی ہے کہ آگے آئیں اور تھیلیسیمیا کے شکار ان بچوں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.